ऐसे बहुत सारे क्राइम के केसेस हैं जिसमें कोई भी सबूत नहीं होता, ना ही कोई गवाह होता है, ना ही कोई एविडेंस होता है। सिर्फ कहानियां होती है और फिर पुलिस उसी कहानियों के बेस पर उसी को आधार बनाते हुए तफ्तीश करती है और फिर अदालत में उस केस को इस तरह से खड़ा करती है कि जो सही मुजरिम रहता है उसको सलाखों तक पहुंचाया जा सके या फिर जो है कोर्ट उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सके। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक कहानी क्राइम की सुन रहे हैं जिसमें पुलिस को ना ही कोई मौका वारदात पर सबूत मिलता है, ना ही कोई गवाह मिलता है और ना ही कोई एविडेंस, ना ही कोई क्लू। लेकिन पुलिस जो है, जो कहानी रहती है क्राइम का, उसी कहानी के बेस पर पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और फिर एक एक कड़ी जोड़ते हुए जो गुनहगार रहता है उस तक पहुंचती है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाती है। दरअसल यह कहानी जो है एक ऐसे शख्स की है जो पेशे से म्यूजिक टीचर रहता है, स्टूडेंट को म्यूजिक सिखाता है, शादीशुदा शख्स और 2019 में एक बेटा भी होता है और सब चीज ठीक ठाक चल रहा था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जो म्यूजिक सिखाने का बिजनेस था वह भी ठीक ठाक, पत्नी भी ठीक और एक बेटा भी 2019 में हो जाता है। और तभी उसको एक कत्ल करना रहता और यह समझ में उसको नहीं आता है कि किस तरह से वह कत्ल करे। इसके बाद जो है वो कत्ल करने के लिए गूगल का सहारा लेता और गूगल में बाकायदा वह टाइप करता हाउ डिड ही किल हिज वाइफ, और उसके बाद फिर जो है गूगल आंसर जो दिखाता है, जो ऑप्शन आते हैं उन सारे ऑप्शनों को वह देखता है और फिर उन सारे ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करता है और फिर जो है कत्ल उसी तरीके से करता है। बाकायदा उस कत्ल को अंजाम देने के बाद जब उसके पास वह जो डेड बॉडी था उसको ठिकाने लगाने का जब प्रश्न आता है तो फिर वह लैपटॉप खोलता है और फिर गूगल से वही क्वेश्चन करता है कि कैसे बॉडी को डिस्पोज किया जाए। और फिर जो गूगल आंसर देता है, जो उसमें ऑप्शंस आता है, उन सारे ऑप्शनों को एक एक करके जा करके देखता है, उसमें से एक ऑप्शन चूज करता है और फिर जो है बॉडी को उसी तरह से वह ठिकाने लगाता है। केरल के कुल्लम जिले में एक प्रशांत नाबियार नाम का एक शख्स रहता था, 33 साल उसका उम्र। 2019 में उसका एक बेटा होता और बेटे का जो है जन्मदिन का समारोह था और उसी समारोह में एक सुचित्रा पिल्लई, एक औरत जो कि जिसका उम्र 44 साल था, वह भी उस समारोह में आती है, जो कि प्रशांत के दूर की एक रिश्तेदार थी। प्रशांत के वाइफ के दूर के एक रिश्तेदार थी, वह भी उस उस बर्थडे समारोह में आती है और सब चीज ठीक चल रहा था। और धीरे धीरे जो है प्रशांत और उस सुचित्रा में जान पहचान बढ़ता है। ये लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होते हैं। प्रशांत जो है उस सुचित्रा को दीदी बोला करता था क्योंकि उससे 10-11 साल बड़ी थी और उसकी बीवी का जो है दूर का रिलेशन में भी आती थी। और इन लोगों का जो है सोशल मीडिया पर धीरे धीरे एक्टिव होने के बाद जो है ये लोग छुप कर मिला भी करते थे और धीरे धीरे इन लोगों में प्यार हो जाता है। और लगभग साल भर तक इन लोगों का जो रिलेशन के बारे में ना ही प्रशांत की बीवी को और ना ही सुचित्रा के घर वालों को या फिर किसी और रिश्तेदार को उन लोगों का जो रिलेशन रहता है उसके बारे में पता चल पाता है। अब देखते देखते 2020 आ जाता है। इसी बीच जो है प्रशांत 2 लाख 2.5 लाख रुपया सुचित्रा से उधारी ले लेता है। समय बीतता है, प्रशांत जो है उसके पैसे वापस करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसका जो बिजनेस था, जो उसका आमदनी था, वह उतना बढ़ नहीं पा रहा था और लगातार बच्चा हो जाने के बाद उसके ऊपर जो है जिम्मेदारियां बढ़ते जा रही थी। इधर जो है प्रशांत का जो सुचित्रा से रिलेशन था, जब पैसे वापस नहीं होते हैं तो सुचित्रा जो है उसको कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए और तुम मेरे को उस बच्चे पैदा करने में मदद करो। प्रशांत जो है परेशान हो जाता, वह सोचता है कि अगर मैं बच्चा पैदा कर दो तो सुचित्रा आज वह बच्चा पैदा करने के लिए बोली है, कल तो वह मेरे बीवी बनने का हक जताएगी। और इधर दूसरी तरफ उसका जो बीवी है, उसके जो 2019 में बच्चा हुआ, उसका जो बर्थडे समारोह लोग मनाए, धीरे धीरे उसका बच्चा भी बड़ा हो रहा है, तो उस तरह से उसका जो सारा परिवार जो है वह बिखर जाएगा। लेकिन सुचित्रा राजी नहीं थी। इसी से तंग आकर के जो है प्रशांत प्लान बनाता है कि वह सुचित्रा का कत्ल कर देगा और कत्ल करने के बाद जो है सुचित्रा उसके पीछे जो लगी हुई है उसके थ्रू जो है बच्चा पैदा करने के लिए वह पीछा भी छोड़ देगी और उसका जो 2 से 2.5 लाख रुपया जो उसने कर्ज लिया वह पैसे भी उसको वापस नहीं लौटाने होंगे।
फिर जो है 18 मार्च 2020 का दिन आता है। दोनों पहले से प्लान किए रहते हैं। प्रशांत पहले ही अपनी बीवी और बच्चे को मायके भेज दिया रहता है। प्रशांत अकेले घर में रहता है और वह सुचित्रा को फोन करके पहले ही डेट बता दिया था कि तुम मेरे घर आ जाना। सुचित्रा भी उसके घर जो है 18 मार्च को पहुंच जाती है और उसके घर पर ही रहती है। 2 दिन बीतता है। 20 मार्च की रात जो है प्रशांत जिस तरह से उसने पहले प्लान करके रखा था, गूगल से कत्ल करने का आइडिया लेकर के रखा था, वह 20 मार्च 2020 को अंजाम देता है और बिजली की तार से सुचित्रा का जो है गला घोट देता है उस पलंग पर ही। और जब सुचित्रा का सांसें बंद हो जाता है उसके बाद फिर वह सोचता है कि उसके डेड बॉडी को वह कैसे डिस्कम्पोज करेगा। फिर वह लैपटॉप खोलता है और फिर जो है लैपटॉप में टाइप करता है कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ बॉडी, जो गूगल आंसर जो बताता है उसके बाद एक एक वह ऑप्शन जा करके देखता है और जो उसको सटीक लगता है कि जिससे वह उस बॉडी को ठीक से डिकम्पोज कर सकता है और पकड़ में नहीं आएगा वह पुलिस के, वो ऑप्शन तैयार करता है। उसके बाद जो है उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करता है और जो घर के पीछे ही गड्ढे करके उस गड्ढे में उस सारे बॉडी को दफना देता है। और इसके पहले जो है वह जो बॉडी के जो टुकड़े किया था उसको जलाने का भी कोशिश करता है, लेकिन जलता नहीं है। तो वह फिर जो है गड्ढे खोद करके उसके बॉडी को उसमें डाल देता है। बाकी जो उसके कपड़े और जो सारी चीज रहते हैं उसको घर के पीछे ही वह जला देता है। सुचित्रा जब प्रशांत के घर आई थी तो वह अपने घर में बोल करके आई थी कि वह उसको कुछ जरूरी काम है, क्योंकि वह दरअसल वह ब्यूटिशियन का कोर्स भी करवाती थी। तो इस तरह से उसका जो एक शहर से दूसरे शहर में बिजनेस के सिलसिला में आना जाना लगा रहता था। तो वह घर में यही बोल के निकली थी 17 मार्च को कि उसको कुछ जरूरी काम है, इसलिए वह दूसरे शहर जा रही है। और इधर प्रशांत जो है पहले ही गूगल से आइडिया लेकर के कत्ल का प्लानिंग कर चुका था। वह सुचित्रा को जो है घर से निकलने समय ही फोन बंद कर देने का बता देता ताकि उन लोगों का लोग जो चोरी छिपे जो प्रशांत के घर पर मिलने वाले थे किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चल सके। सुचित्रा उसके बातों में आ जाती है। इन प्लान्स उस प्रशांत के उस प्लान से अनजान वो अपना फोन बंद करके स्विच ऑफ करके अपने घर से निकलती है और प्रशांत के घर जो है पहुंच जाती है। 2 दिन वहां बिताती है। फोन तब तक स्विच ऑफ ही रहता है। किसी को कुछ खबर नहीं रहता कि सुचित्रा प्रशांत के घर गई है और प्रशांत के साथ है। और धीरे धीरे जो है 23 मार्च का दिन आ जाता है। 23 मार्च का दिन जब आता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। सुचित्रा कुछ पता नहीं चलता है। वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस जो है सुचित्रा का मोबाइल नंबर सारा खंगालती है। सीडीआर रिपोर्ट, कॉल सर्विलांस के थ्रू उसका जो लोकेशन है सारा चीज पता करने का कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मोबाइल जो है 17 तारीख को सुचित्रा ने अपने ही घर पर स्विच ऑफ किया था। तो एक तरह से पुलिस के हाथ जो है पूरी तरह से खाली थे। ना ही कोई गवाह, ना ही मोबाइल फोन से कोई पुलिस को क्लू मिल पा रहा था, ना ही सीडीआर रिपोर्ट से। तभी पुलिस जो है सुचित्रा के पुराना कॉल डिटेल्स निकालने का प्रयास करती है। जब पुराना सीडीआर रिपोर्ट निकालती है तो उसमें एक नंबर लगातार जो है रिफ्लेक्ट हो रहा था जिस पे अक्सर बात हुआ करती थी और घंटों घंटों बात हुआ करती थी। जब पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वह प्रशांत नाम के एक शख्स का है। अब पुलिस जो है उस प्रशांत का एड्रेस निकालती है और उसके घर पहुंचती है और जब उससे पूछताछ करती है तो वह इनकार कर देता है कि हाँ वह उसके एक अच्छी दोस्त थी, लेकिन वह कहाँ गई है 3-4 दिन से उसका कुछ भी आता पता नहीं है। अब पुलिस के पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उस सीडीआर रिपोर्ट से कि हाँ वे लोग काफी एक दूसरे से बात किया करते थे, घंटों बात किया करते थे। तो प्रशांत ने उसने यही कहा कि हाँ हम लोगों के बीच में दोस्ती था, वो एक अच्छी दोस्त थी, हम लोग अक्सर बात किया करते थे, लेकिन अभी 3-4 दिन से वह कहाँ गई है वह उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं था। लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए वह इतना बता देता है पुलिस को कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और शायद उसी के साथ वह गई हो। खैर पुलिस अपना तफ्तीश सारा चीज आगे बढ़ाती है। अब पुलिस के पास कोई भी एविडेंस, कोई भी जो साक्ष्य ऐसा नहीं था, तो पुलिस इस केस में फॉरेंसिक टीम की मदद लेती है और वह जो है प्रशांत का मोबाइल और सुचित्रा का मोबाइल सारा फॉरेंसिक टीम को हैंडओवर कर देती है। और जब पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम को सारा चीज हैंडओवर करती है तो फॉरेंसिक टीम शुरू में ही एक चीज पता कर लेती है कि प्रशांत दरअसल उसमें जितने भी चैट मैसेजेस और सारा चीज जो है डेटा वो पहले ही डिलीट कर चुका है। फॉरेंसिक टीम जो है अपने तरीके से सारा जो डेटा को फिर से रिट्राइव करती है और जिससे
कंफर्म हो जाता है कि प्रशांत और सुचित्रा के बीच जो है दोस्ती से बढ़कर के रिलेशन था, इन लोगों के बीच में नाजायज रिश्ता था और ये लोग अक्सर जो है मिला भी करते थे और इन लोगों के बीच में जो है शारीरिक संबंध भी था। और पुलिस के पास जो है शक और भी पुख्ता हो जाता है और पुलिस समझ चुकी थी कि जो है इस कत्ल में, इस गुमशुदगी में प्रशांत नाबियार का हाथ जरूर है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं। अब पुलिस जो है इस थोड़ा दिमाग लगाती है और अपना जो है इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश का दायरा बढ़ाती है। वह प्रशांत का लैपटॉप भी अपने कब्जे में लेती है और फोरेंसिक की टीम को हैंड ओवर करती है। फोरेंसिक की टीम जब उस लैपटॉप का सारा चीज खंगालती है, फोटोज, इमेजेस, मैसेजेस और गूगल हिस्ट्री, तब फोरेंसिक टीम को पता चलता है कि इसमें जो है जिस तारीख को सुचित्रा अपने घर से निकली थी उस तारीख को जो है इसमें हाउ टू किल हिज वाइफ और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने का सारा आइडिया इसमें टाइप करके गूगल से लेने का कोशिश किया गया। अब पुलिस जो है वह लगभग 99% कंफर्म हो जाती है कि जो है इस केस में प्रशांत का ही हाथ है, क्योंकि डेट मैच कर जाता है। जिस दिन जो है सुचित्रा घर से निकलती है उसी दिन उस सर्च हिस्ट्री में दिखाता, और जिस दिन डेड बॉडी जो है कंपोज हुआ था उस दिन भी सर्च इंजन में दिखाता। तो पुलिस से अंदेशा लगा लेती है, अंदाजा लगा लेती है कि कब कत्ल हुआ और कब जो है बॉडी को जो है ठिकाने लगाया गया। अब पुलिस जो है प्रशांत नाबियार को उठाती और कड़ाई से पूछताछ करती है। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है और सारा सीडीआर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गूगल सर्च हिस्ट्री, जब सारा चीज प्रशांत नाबियार के सामने रखती है तो प्रशांत जो है टूट जाता है और फिर जो है वह कहानी बताता है। दरअसल वही कहानी जो मैंने कि आपको पहले बताया कि वह जो है सुचित्रा से शादी करना नहीं चाहता था, और लेकिन सुचित्रा जो है उससे बच्चा पैदा करने के लिए बार बार प्रेशर कर रही थी और पैसे वापस करने के लिए जो उसने कर्ज लिया था उसके लिए भी दबाव बना रही थी। लेकिन प्रशांत के पास पैसे भी नहीं थे और वह नहीं चाहता था कि सुचित्रा को जो प्रेग्नेंट करके वो अपना घर बर्बाद करे। इस कारण से उसने सुचित्रा को रास्ते से हटाने का सोचा, ताकि जो है सुचित्रा उसको परेशान भी नहीं कर सकेगी बच्चे के लिए, और दूसरी तरफ जो उसका 2-2.5 लाख रुपए जो उसने कर्ज लिया उसको भी उसको लौटाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद पुलिस जो है सारे जो है जहां पर डेड बॉडी को उसने दफनाया था वहां पर लेकर के जाता है। पुलिस उसको निकालती है। सारे कपड़े जो उसने जलाने का प्रयास किया था वह भी जल गया था, कुछ टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। पुलिस उन सारे चीजों को लेकर के फोरेंसिक के पास भेज देती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि जो है वह सुचित्रा ही थी, क्योंकि उसका डीएनए भी पुलिस ले लेती है और बाकी उसके बाद उस शव को उसके घर वाले हैंड ओवर कर देती है। और जब रिपोर्ट आता है तो कंफर्म हो जाता है कि जो लाश प्रशांत ने अपने घर के पीछे दफन किया था वह सुचित्रा का ही था, क्योंकि डीएनए जो उसके घर वालों से मैच कर जाता है। उसके बाद यह केस जो है केरल के कोल्लम कोर्ट में चलता है, और जो है 2 साल पहले केरल के कोल्लम कोर्ट ने प्रशांत नाबियार को उम्र कैद की सजा सुनाती है और कुछ जुर्माना भी लगाती है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक ऐसा ब्लाइंड केस जिसमें ना ही कोई क्लू, ना ही कोई एविडेंस, ना ही कोई गवाह, पूरी तरह से टेक्निकल बेस पर, फॉरेंसिक के बेस पर पुलिस ने इस केस को तफ्तीश किया और प्रशांत नाबियार को जो है कोर्ट में सजा दिलाने में कामयाब हो। इसीलिए कहते हैं पुलिस अगर अपने आप पर उतर जाए तो दुनिया में कोई भी ऐसा केस नहीं, दुनिया में कोई भी ऐसा अपराधी नहीं है जो कानून के हाथों से बच सके। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।